कि सुषुप्ति में हमें हमारा बिल्कुल अनुभव नहीं है। बोले फिर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है, इसे कॉन्फ्रेंसिंग है, एक चिंतन चलता है। बोले आपका क्या कहना है? बोले मेरा ये कहना है कि सुषुप्ति में वैसे तो प्रायः अज्ञान है, लेकिन उसको प्रायः अज्ञान ही कहिए, पूरा अज्ञान मत बोलिए, क्योंकि उठने के बाद थोड़ी स्मृति अवश्य आती है ना। सुखम हम अस्वाप्सम न किंचित अवेदिशम। प्रायः अज्ञान है, इसीलिए तो उसको प्राज्ञ बोलते हैं। प्रायेण अज्ञ, लगभग लगभग अज्ञानी है। लेकिन उठते ही जो स्मृति आती है पीछा करते हुए एकदम से कि अभी मैं कहाँ था, तो अभी मैं जहां से आया वो कोई बड़ी ऐसी बढ़िया जगह थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला वहां। स्मृति को मैं कई बार भेजता हूं कि जाओ पता करो, टटोलो, और वो फिर से अंदर जाके नहीं, कुछ स्मरण नहीं हो रहा है। आप उठ के जरा देखना, कभी याद करने की कोशिश करना कि आखिर स्मृति को एक चाबुक लगाओ, कि कुछ तो पता करो, देखो क्या अनुभव किया। तो जाएगी, कोशिश करेगी, लेकिन फिर खाली हाथ लौट के आवेगी। लेकिन उस खाली हाथ में भी एक बात जरूर रहती है कि जिस अवस्था में मैं था वह अवस्था दुखद तो नहीं थी, rather it was lovable and I want to go again. हाँ, उसके लिए आदमी लिंगर ऑन करता है। अगर वो चीज नहीं मिलती है उसको, तो वो देन ही फील्स कि आई एम नॉट गेटिंग साउंड स्लीप। वाई यूर लिंगरिंग फॉर देन? अगर उसका कोई टेस्ट नहीं है और वो पूरी तरह से अज्ञानात्मक स्थिति है, देन अज्ञात की इच्छा नहीं होती, यू नो। अज्ञात वस्तु की कभी भी इच्छा नहीं होती। चैलेंज है फॉर द होल ह्यूमैनिटी। इच्छा का विषय वही होता है जो किसी न किसी प्रकार से थोड़ा ज्ञात हो। अगर सुषुप्ति आदमी चाहता है, ओम नारायण, और इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि आदमी सुषुप्ति चाहता है कि नहीं चाहता है। 4 दिन न मिले फिर देखो आपको, बोले आई हैड ए डिस्टर्ब्ड नाइट टुडे। क्या सोए नहीं? लोग तो खर्राटे सुन रहे थे। अरे खर्राटे तो लोग सुन रहे थे, लेकिन मैं कहीं न कहीं भीतर तंद्रा में था, निद्रा में भी नहीं था। हाफ स्लेप्ट हाफ दैट। और पहाड़ों में कई बार जो प्लेन से लोग आते हैं उनको पहले 1-2 दिन नींद नहीं आती, तो इसलिए ना आई हो तो पहले से बोल देता हूं मैं, बंबई से आने वालों के लिए। और कभी नींद खूब आती है, कभी, हालांकि अभी तो ये केवल 4000 फीट है, ऊपर जाएं तो नींद नहीं आती, ठीक से नहीं आती। पता नहीं आप लोग कोई गया है कितना ऊपर, हम चाहे लोग। मैं केदारनाथ जी गया तो रात को नींद ही नहीं आई। हालांकि कंपोज लेके ही कभी नहीं लिया, लेकिन वहां लेना पड़ता है, तो प्लेन वालों को नींद नहीं आती। और ऊपर जाओ तो मेमोरी लॉस होना शुरू होता है, कहाँ आ गया, कैसा आ गया, लाइक दैट। इस तरह के इफेक्ट आते हैं। एनीवे, तो सुषुप्ति अभिप्राय है कि सुषुप्ति मनुष्य को चाहिए, अभीष्ट है वह उसका। अगर वो उसका अभीष्ट है, इच्छित विषय है, तो जैसा नियम बताया
इच्छा कभी अज्ञात की नहीं होती। तो बोले आप क्या कहना चाहते हो कि सुषुप्ति में ज्ञान था? बोले मैं ये नहीं कहता हूं। फिर क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूं कि सुषुप्ति में पूरी तरह से अज्ञान नहीं था। बोले कैसे होगा, क्या स्थिति बनेगी? बोले हम ये कह रहे हैं कि सुषुप्ति में प्रकाश अप्रकाश दोनों था। सुषुप्ति में प्रकाश अप्रकाश दोनों था। बोले ओ, इससे क्या सिद्ध होगा, क्या निर्णय निकलेगा? बोले इससे ये निर्णय निकलता है, इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड एंड एक्सेप्टेबल, तो इससे ये निर्णय निकलता है कि आत्मा प्रकाश अप्रकाश रूप है, मूलतः प्रकाश अप्रकाश रूप है, केवल प्रकाश रूप नहीं है और केवल अप्रकाश रूप जड़ रूप भी नहीं है। इसको बोला है, वेदांत की भाषा में बोल दिया, लेकिन वो लोग इस भाषा में नहीं बोलते। तो इन्होंने क्या कहा, अज्ञानोपहित चैतन्यम आत्मा इति वदति। ये मीमांसक हैं। कुमारिल भट्ट ने कहा कि आत्मा अज्ञानोपहित चेतन है। उपहित चेतन का मतलब क्या हुआ? अप्रकाश रूप, और चेतन माने प्रकाश रूप। देखो ये है असल में आत्मा का मूल स्वरूप। और वो कब पता चलता है? जब सारे करण शांत हो जाते हैं सुषुप्ति में, उस समय। बोले वाह, विचार की सूक्ष्मता देखो, गहराई देखो, कैसे एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाते हैं लोग। शून्यवादी दर्शन आया, उसने कहा जी मैं तो समझता हूं कि जो विज्ञान आत्मा कह रहा था ना, बैठे हैं गोल, समझो सारे दार्शनिक, तो ये विद्वान बोलते हैं कि वो जो विज्ञान आत्मा कहने वाला है, आई थिंक ही इज राइट। बोले क्या बात करते हो, वो तो खंडन हो चुका उसका, क्योंकि ज्ञातृत्व का लय सुषुप्ति में हो जाता है। बोले हाँ हो जाता है, मैं उसकी व्याख्या करता हूं। है तो दुनिया, जागृत और स्वप्न में तो दुनिया विज्ञान धारा रूप ही है, प्रवाही ज्ञान ही दुनिया और अहम है। बोले सुषुप्ति में जब इस ज्ञान प्रवाह का अनुभव नहीं होता, न ज्ञातृत्व का अनुभव होता है, तो उस अवस्था के बारे में आप क्या कहते हो? बोले उस अवस्था के बारे में हमारा ये कहना है कि उस समय विज्ञान धारा का अवरोध हो जाने के कारण न ज्ञाता है न ज्ञेय है, शून्यम आत्मा इति वदति। बोले ये जो आप लोगों ने निर्णय निकाला है कि सुषुप्ति में आत्मा नाम की कोई चीज बची रहती है, पहले ये मान लिया आपने। अब यह मानने के बाद आप लोग मीमांसा कर रहे हो कि वो जो बची हुई आत्मा है वो जड़ रूप है या चेतन रूप है या वह रूप है।
तो एक ने कहा वो जड़ रूप है, एक ने कहा वो उभय रूप है, प्रकाश और अप्रकाश दोनों है। मैं कहता हूं कि यह जो पहली मान्यता है कि सुषुप्ति में आत्मा बची हुई है, ये पहली मान्यता ही गलत है। आत्मा नाम की कोई चीज सुषुप्ति में रहती नहीं। उस समय बिल्कुल असली अवस्था प्राप्त हो गई, शून्यम इति। तो बोले ये बताओ कि उस शून्य का आपको पता कैसे चला? सुसुप्ति में आप कहते हो कुछ भी नहीं बचा, हाउ डू यू नो? तो बोले देखिए जी, ये तो शब्दों का खेल है। हाँ, ये तो शब्दों का खेल है। अब सुसुप्ति में कुछ नहीं बचा तो आप पूछ रहे हो कि आपने कैसे जाना कि कुछ नहीं बचा? तो आपका यही मतलब तो यही है ना कि आप मुझसे कुछ कहलाना चाहते हो और आप ये बताना चाहते हो कि कुछ नहीं बचा, ये भी ज्ञान का ही विषय होता है। अभाव भी ज्ञेय वस्तु है। अभाव बताने के लिए भी ज्ञान का होना आवश्यक है। यही तो कहलाना चाहते हो आप। आपको एक दाव है, एक दार्शनिक दाव है ना? कुश्ती में दाव लगाते हैं ना, वैसा एक दाव है ये तो। क्या दाव लगाया? कि आप क्या कह रहे हो? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं है, यह भी तो आदमी तभी बोल सकता है जब कुछ नहीं को जाने। अभी मैं दृष्टांत दे रहा था ना कि कमरे में किसी ब्रह्मचारी जी को भेजा, देखो वहाँ कौन लोग हैं, क्या है। तो आप जब देख के आते हो और फिर बोलते हो कोई नहीं है, तो कोई नहीं है कहने के लिए पहले आप गए वहाँ और आपने उसको देखा। देखने के बाद ही आपने ये स्टेटमेंट दिया, एंड देन ओनली योर स्टेटमेंट इज वैलिड। क्या? कि वहाँ कोई नहीं है। तो सुषुप्ति में से वापस आने के बाद आई गिव अ स्टेटमेंट कि वहाँ कुछ नहीं था। दिस स्टेटमेंट कैन बी ओनली वैलिड व्हेन somebody was there to perceive the absence of everything। ठीक है। तो ये हमारे बौद्ध मित्रों ने कहा कि देखो जी, हम ये नहीं कहते हैं कि वहां कुछ नहीं है। बोले अच्छा, तो आप क्या कहते हो, कुछ है? बोले हम ये भी नहीं कहते। अब बोलो आप क्या कर लोगे? हम ये नहीं कहते हैं कि वहां कुछ नहीं था, और हम ये भी नहीं कहते हैं कि वहां कुछ है। बोली ये क्या बात है, कुछ तो बोलो। तो बोले बोल तो रहा हूं, दो स्टेटमेंट दे दिया। बोले ये तो दोनों समझ में नहीं आया। तो क्या दोनों का मिश्रण है? भाव भाव का मिश्रण है? जैसे प्रकाश अप्रकाश का मिश्रण हुआ, वैसे क्या भाव रूप है क्या वो? तो बोले हम ये भी नहीं कहते कि वो भाव अभाव उभय रूप है। बोले अच्छा, तो उभय रूप को आप नकार रहे हो? बोले हम ये भी नहीं कह सकते कि भाव अभाव का उभय रूप वो नहीं है। इसको बोलते हैं चतुष्कोटि निषेध न्याय। क्या? चतुष्कोटि निषेध न्याय। बोले चार तरह से कोई बात को कहा जा सकता है और हमने चारों को मना कर दिया। बस फॉर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट देखना, ये वकील लोगों को सीखना चाहिए।
You just cannot now see any loophole there. उन्होंने कहा आत्मा है हम ऐसा नहीं बोलते, नहीं है ऐसा भी नहीं बोलते। सुषुप्ति में है नहीं का मिश्रण है ऐसा भी नहीं बोलते, और है नहीं का मिश्रण नहीं है ऐसा भी नहीं बोलते। चलो जी, बोले आप क्या बोलते हो? बोले मैं वही बोलता हूं जो आपने सुना। अरे आप कुछ तो बोलो। अरे मैं 4 वाक्य बोल चुका। बोले आपने 4 वाक्य बोला लेकिन मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो बोले मेरा मतलब वही था कि मैं 4 वाक्य बोलूं और आपके पल्ले कुछ न पड़े। यह जो आपके भीतर एक बोध जगेगा ना कि 4 वाक्य बोले गए और पल्ले कुछ नहीं आया, यही बोध है। चलो जी, यही बोध है। बुद्ध हो गया मैं। भगवान बुद्ध को बाईपास कर देता हूं मैं, लेकिन इसी को लोगों ने क्या कहा? बुद्ध। यही परमार्थ बोध है। बैकग्राउंड में देखना, किस बैकग्राउंड में ये बात कही गई है, देन यू विल फील द सीरियसनेस ऑफ द स्टेटमेंट। क्योंकि वो अभाव रूप कहते ही आप जंप कर जाते हो उनके ऊपर ना, कि हाउ डिड यू नो द एब्सेंस। हाँ, विदाउट नॉलेज इवन एब्सेंस कैन नॉट बी परसीव्ड। तो हम कहां बोल रहे हैं कि वो एब्सेंस है? तो बोले क्या बोलते हो? प्रेजेंट है। बोले वो भी नहीं बोलता। आप समझे रहो। तो शून्यम आत्मा इति वदति। ये आया महाराज दर्शनों का प्रौढ़ दर्शन, बिल्कुल जिसको इन्होंने कहा बौद्ध शून्यवादी। वाह। जागृत स्वप्न क्या है? बोले प्रवाही विज्ञान है। और सुषुप्ति क्या है? बोले इस प्रवाही विज्ञान का अवरोध है, निरोध है। और ये समाधि में भी प्राप्त हो सकता है। गहन समाधि में प्रवाही विज्ञान का निरोध होने से शून्य अवशिष्ट रहता है। अब शून्य अवशिष्ट रहता है, ये भाषा की कमजोरी है। आप ये मैं नहीं कहना चाहता कि वो है कुछ। हमारे वेदांती लोग शब्द पकड़ते हैं कि शून्य तुम्हारा भाव रूप है कि अभाव रूप है। अरे वो बोलते हैं हम सब जानते हैं कि आप क्या पूछोगे और क्या नहीं पूछोगे। हमने भी आपको पढ़ा है। अगर आपने हमको पढ़ा है तो हमने भी आपको पढ़ा है। शून्य भाव रूप कि अभाव रूप, मैं बताता हूं आपको। लिखिए, मैं ये नहीं कहता कि भाव रूप है। यस, मैं ये भी नहीं कहता कि अभाव रूप है। यस, मैं ये नहीं कहता कि भावा भाव रूप है। यस, मैं ये नहीं कहता कि भावा भाव रूप नहीं है। बस, अब आप बोलो क्या पकड़ोगे? देखा, भाषा की कमजोरी मिटाने के लिए उन्होंने चतुष्कोटि निषेध न्याय का प्रयोग किया। शंकराचार्य ने कहा कुल मिला के आप ये कहना चाहते हो कि शून्यम आत्मा इति, कि आत्मा तो शून्य रूप ही है। बोले हाँ हम यही कहना चाहते हैं, लेकिन आप फिर पूछोगे शून्य तुम्हारा भाव अभाव, तो फिर मैं वही दोहराऊंगा। हाँ ये हो गया आपका दर्शन की यात्रा थोड़ी। अब बोले कि ये सभी दार्शनिकों के पास श्रुति भी है, युक्ति भी है और अनुभूति भी है।
अगर तीनों के पास है, इसको गांठ बांध लेना बच्चे लोग। भारतीय विचार में, भारतीय चिंतन में, केवल वैदिक नहीं कह रहा हूं, भारतीय चिंतन में केवल अनुभूति कोई खास मायने नहीं रखती है। अनुभूति विचार सम्मत होनी चाहिए, विचार से पुष्ट होनी चाहिए। इट हैज टू हैव अ लॉजिकल सपोर्ट। अगर विचार उसका समर्थन नहीं करता है तो जैसे हम बोलते हैं, अनुभूति जो है वो दो कौड़ी की चीज है। हजारों अनुभूतियां जो हैं गलत हैं क्योंकि वो विचार विरोधी हैं। जैसे पृथ्वी स्थिर है, ये अनुभव है, गलत है। सूर्योदय होता है, ये अनुभव है, गलत है। देखो, आकाश में नीलिमा है, अनुभव है, गलत है। चंद्रमा दौड़ता दिखाई देता है, अनुभव है, गलत है। तारे स्थिर दिखाई देते हैं, कभी चलते हुए भी दिखाई देते हैं, अनुभव है, गलत है। बहुत से तारे ऐसे हैं जो आपको दिखते हैं जो वहां पर अब नहीं है। इसलिए अनुभव की बात बोल करके कुछ तय मत कर लेना। अनुभव वैदिक चिंतन में, भारतीय चिंतन में मायने रखता है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। अच्छा, केवल विचार हो तो कागजी शेर दौड़ाते रहो, विचार ही विचार चलता रहे कागज कलम लेकर के, है ना। इक्वेशन बनाते रहो, समीकरण बनाते रहो, फार्मूला बनाते रहो, और अनुभव में वो कभी आवे ही नहीं, तो ऐसा विचार बिल्कुल कागजी कार्रवाई है, उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए युक्ति को अनुभूति की जरूरत है और अनुभूति को युक्ति की जरूरत है। ठीक है। और अतीन्द्रिय विषय में एटलीस्ट सावधान। अतीन्द्रिय विषय में केवल युक्ति और अनुभूति से काम नहीं चलता। ऐन्द्रियक विषय में सावधान, इसको छूटना नहीं चाहिए। ये ऐन्द्रियक विषय में युक्ति और अनुभूति से काम चल जाता है। युक्ति से सिद्ध हुआ कि पृथ्वी को गोल होना चाहिए, और इसके बाद आज लोगों ने अनुभव भी कर लिया, देख भी लिया, ओके, काम चल गया। ठीक है। ऐन्द्रियक विषय में, जो विषय इंद्रिय से जाने जाते हैं, ऐन्द्रियक विषय में युक्ति और अनुभूति ये दो पर्याप्त हैं। लेकिन अतीन्द्रिय विषय में युक्ति और अनुभूति अगर साथ में हो तो भी पर्याप्त नहीं है। अतीन्द्रिय विषय वेदाः प्रमाणम। अतीन्द्रिय विषय में तो वेद प्रमाण है। देखो, युक्ति किया हमने, और युक्ति के बाद हम चाहते हैं उसको अनुभव करना, और जिस चीज का अनुभव करना चाहते हैं वो इंद्रिय के सामने आता नहीं, तो उसका कैसे प्रमाण बनेगा, प्रामाणिकता कैसे बनेगी? तो बोले तो श्रुति का उस पर समर्थन चाहिए। जिन लोगों ने वेद के समर्थन को अनिवार्य माना, उनको हम बोलते हैं आस्तिक दर्शन।
ठीक है, रिपीट करो। जिन लोगों ने युक्ति और अनुभूति के बावजूद वेद के समर्थन को अनिवार्य माना, उनको हम आस्तिक दर्शन बोलते हैं। और जिन लोगों ने श्रुति और युक्ति और अनुभूति के ऊपर वेद का समर्थन अनिवार्य नहीं माना, उनको हम नास्तिक दर्शन बोलते हैं। नास्तिक माने अनीश्वरवादी नहीं होता। नास्तिक माने वेद के प्रामाण्य को मानने वाले और वेद के प्रामाण्य को आवश्यक नहीं मानने वाले, दो हो गया। तो चार्वाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन, इन्होंने वेद के प्रामाण्य को अनिवार्य नहीं माना, इसलिए इनको नास्तिक दर्शन कहा। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, 6 ने वेद के प्रामाण्य को अनिवार्य माना, तो इनको आस्तिक दर्शन कहा। लेकिन एक चीज याद रखना कि जैन दर्शन में और बौद्ध दर्शन में भी वेद का प्रामाण्य भले ही अनिवार्य न हो, लेकिन उनके यहां भी आगम प्रमाण है। आगम में 2 ग्रंथ होते हैं, जैनागम और बौद्धागम। अगर आप दर्शन पढ़ेंगे तो ये आपको दोनों मिल जाएगा। जैनागम, आगम माने आया हुआ परंपरा से, भगवान ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर तक जो परंपरा चली आ रही है, आगम आ रही है, जो विचार चला रहा है, जो निर्णय चला रहा है आत्मा के संबंध में, परमात्मा के संबंध में, उन आगमों को वो लोग उतना ही प्रमाण मानते हैं जितना आप वेद को मानते हो। इसी तरह से जो बौद्धागम है, उनका भी आगम है। तो आपके श्रुति वाक्य मिले या न मिले, उनको अपने समर्थन में, श्रुति और युक्ति और अनुभूति के समर्थन में, उनको श्रुति की इच्छा चाहे भले न हो, लेकिन उनको बौद्धागम के ग्रंथों के समर्थन की आवश्यकता रहती है। तब वो कहते हैं कि ऐसा बुद्ध ने कहा, बस तब उनको संतोष हो जाता है कि फिर मेरी भी अनुभूति ठीक है और मेरी युक्ति भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ऐसा ही बुद्ध ने कहा। तो प्रमाण कौन बना? बुद्ध का वचन। युक्ति और अनुभूति को उन्होंने भी पर्याप्त नहीं माना। बोले मेरी अनुभूति ठीक है, मेरी युक्ति ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा ही महावीर स्वामी ने कहा। अगर महावीर स्वामी जी का कोई वचन मिल गया तो उनकी श्रुति, उनकी युक्ति और उनकी अनुभूति को मुहर लग जाती है, बना। तो वो लोग आगम प्रमाण को मानते हो। अच्छा, हमारे यहाँ भी आगम प्रमाण को मानते हैं, लेकिन निगम प्रमाण को भी मानते हैं। निगम माने वेद, आगम माने परंपरा के ग्रंथ। कभी कभी आगम को भी वेद कह देते हैं, क्योंकि वो भी श्रुति परंपरा से चली आ रही है। लेकिन जब दोनों शब्दों का प्रयोग हो रहा है तब जानना, तब आगम माने वेद नहीं होता। तब आगम माने होता है जो ज्ञान परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है, उस ज्ञान राशि को आगम बोलते हैं। और जो ज्ञान वैदिक है, वेद से आया है, उसको हम फिर निगम बोलते हैं।
वेद में भी कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी के ज्ञान का उल्लेख होता है। वो क्यों होता है कभी बताएंगे, लेकिन अभी मैं कोट कर देता हूं। इति शुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्याच चक्षिरे। ये क्या है? ये श्रुति में श्रुति का गुरु अपने शिष्य को समझाते हुए अपने गुरु के द्वारा प्राप्त ज्ञान का उल्लेख करता है। तो आगमम अवतारयति, भाष्यकार को वहाँ पढ़ना, आप यहाँ से उठने के बाद जाके पढ़ना। इस मंत्र पर भाष्यकार ने पहले क्या लिखा है तो पढ़ना। वहाँ लिखेंगे आगमम अवतारयति। निगम में आगम बता दिया। ये तो श्रुति, युक्ति और अनुभूति